अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल समझौता के आज के एपिसोड में हमने देखा कि जावेद साहब जो हैं वो बीमार होते हैं। पिछले एपिसोड में जिस तरह कि हमने देखा था कि वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहू उनकी आवाज़ सुन के सीढ़ियों से स्लिप हो जाती है। जावेद साहब को उनकी बेटी आके पूछती है कि आप सिर्फ अपना ख्याल रखें, बाकी सब छोड़ दें। वो क्योंकि पूछना चाह रहे होते हैं अपनी बहू के बारे में। यहाँ पे जब उनका छोटा बेटा अपनी बीवी के पास हॉस्पिटल पहुँचता है तो एकदम से अपनी फुप्पो और बड़ी भाभी को बोलना शुरू हो जाता है कि आप लोगों ने ख्याल नहीं रखा मेरी बीवी का, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि नरगिस आंटी को लाए ही इसलिए गए थे कि वो पापा का ख्याल रखें। वो कहाँ थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया हुआ है। नरगिस भी वहाँ आ जाती है और अली से बताती है कि नरगिस आंटी तो घर नहीं थी। और दूसरी तरफ सलार की बहन जो है वो भी अपने भाई जैसी है, बाप और माँ को प्रेशराइज कर रही है कि मुझे किसी फंक्शन के लिए 20,000 चाहिए। बाप कहता है अपनी बीवी को कि मैंने अभी तो बेटे की फ़ीस दी है और मेरे पास अभी नहीं है। ऊपर से सलार साहब खुद तशरीफ़ ले आते हैं और वो आकर अपने बाप के साथ इतनी बदतमीज़ी करता है। उसका बाप जब उसको डांटता है और कहता है कि तुम बदतमीज़ी कर रहे हो तो वो बाप के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है। बाप थप्पड़ मारता है, वो आगे से और ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, जो कि इंतहाई गलत चीज़ दिखाई गई है। क्योंकि वो अपने बाप को ब्लेम करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहता है और सौतेली माँ बेचारी उनकी मिन्नतें करती रह जाती है। और भाई के बदतमीज़ी से जाने के बाद बहन भी उतनी ही बदतमीज़ी करती है। मियाँ बीवी उनको कुछ भी नहीं कहते। दूसरी तरफ डॉक्टर बाहर आ जाता है और वो बताता है कि बेबी जो है उसको हम नहीं बचा सके, लेकिन आपकी बीवी ठीक है। वो तूफ़ान खड़ा कर देता है कि सब ने मिल के मेरी से ये खुशी छीन ली, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, दिस एंड दैट। और यहाँ पे सलार साहब अपने कमरे में आते हैं और आके गुस्से में चीज़ों में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं और दिखाते हैं बचपन में एक दफ़ा बहन को चोट लगी थी, वो बाप को बुलाने जाता है तो काम वाली कमरे के अंदर जाने नहीं देती। तो उसको वो सारी बातें अभी तक याद हैं और उन्हीं बातों की वजह से इतना ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे जावेद साहब खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि अपने बेटे के बीवी का जो मिसकैरेज है उसकी वो जिम्मेदारी अपने ऊपर डाल रहे हैं। और यहाँ पे नरगिस कहती है कि मुझे अफसोस हुआ जो कुछ भी हुआ। वो कहता है आप वापस क्यों आई? वो कहती है मैं ऐसे हालात में कैसे दूर रह सकती थी अपने घर से। तो फिर वो कहता है कि आप वापस चली जाए। तो खैर वो बेचारी दुखी होती है। यहाँ पे अलीज़े फुप्पो सब बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो दोनों मियाँ बीवी हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं और वो फुप्पो जो है वो उनको वेलकम करती हैं। तो फिर वो जो अली अंसारी वो बदतमीज़ी करता है कि इस दिखावे की मोहब्बत की हमें ज़रूरत नहीं है। जावेद साहब मना करते हैं तो वो बाप को ही ब्लेम करता है कि आप ही की वजह से हमारा ये नुकसान हुआ है। तो नरगिस कहती है तुम अपने बाप से इस तरह से बात मत करो। तो वो नरगिस आंटी को भी इतनी बदतमीज़ी करता है कि आपकी वजह से ये हुआ, आपने ख्याल क्यों नहीं रखा बाबा का, जब आपको लाई ही इसलिए थे। तो खैर अलीज़े कहती है कि तुम मेरीन हौसला करो, अल्लाह की रज़ा थी। वो कहती है अगर आपके साथ ये होता तो। उनके आपस में झड़प हो जाती है। यहाँ पे शानज़े आती है तो वो उसका फ्रेंड सलार जो है वो थोड़ी एक्टिंग करके दिखाता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। उसे पूछती है क्या हुआ तो वो फजूल की गुफ्तगू शुरू कर देता है। और यहाँ पे नरगिस पूछती है अपने हस्बैंड से कि आप इतने परेशान क्यों हैं? वो कहता है मेरीन ठीक है, मैं उसके बच्चे का कातिल हूँ। तो वो मना करती है कि ऐसे मत कहें, ये तो अल्लाह ताला ने लिखा ऐसा था तो ये ऐसे ही होना था। लेकिन बहरहाल फिर भी उनको इस चीज़ का अफसोस है। और महरीन जो है वो बहुत एग्रेसिव हो रही होती है कि मुझे मेरा बच्चा वापस ला के दीजिए। उसका हस्बैंड उसको समझाता भी है लेकिन उसको बेचारी को अभी तक समझ नहीं आ रही। लेकिन फिर भी खैर वो कहते हैं दोनों कि अब तो जो होना था हो चुका, अब हमें मिल के इसको फेस करना है, आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ असद और ही हवाओं में उड़ रहा है। अपनी बीवी को कहता है तो मुझे टाइम नहीं दे रही, मेरे पास नहीं बैठती। वो बताती है कि इस वक्त घर के हालात ऐसे हैं, सबको मेरी ज़रूरत है। वो फिर भी थोड़ी अक्लमंद लग रही है। तो वो कहता है नरगिस आंटी बेचारी जो है उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। और यहाँ पे शानजे अपने उस क्लास फेलो को लेके घूम रही है और अली अंसारी अपनी बीवी से कहता है कि सब कुछ भूल के एक दफ़ा आगे बढ़ने की कोशिश करो। नरगिस जो है वो आती है और आके अपने हस्बैंड को कहती है कि आप रेडी क्यों नहीं हुए, आपा ने कहा था कि आज से आप ऑफिस जाएंगे। वो कहता है कि मैं एक बीमार आदमी हूँ, बच्चे चाहते हैं कि मैं ना जाऊँ, मैं उनका काम ख़राब कर दूँगा। वो उसका हौसला बंद आती है और वो कहती है ऐसा नहीं है, आप जाएंगे, आप बिज़ी हो जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो आपा कहती हैं तुम दोबारा से एक्टिव हो जाओगे तो हम दोनों खुश होंगी। खैर वो जाते तो नहीं है, चुप करके बैठ जाते हैं। अलीज़े जो है वो किसी मॉल जा रही है
शॉपिंग के लिए बेटी को कह के जाती है कि वो स्कूल का होमवर्क वगैरह करे और जो कुछ खाना पीना है काम वाली को बता दे, वो तुम्हारे पास रुकेगी, और चली जाती है। और मॉल से जाके फ़ोन करके मेरीन से कहती है कि नरगिस आंटी से पूछो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो नरगिस को मैसेज देने आती है तो जावेद साहब उसको रोकते हैं और उससे एक्सक्यूज़ करते हैं। वो बहुत तमीज़ के साथ कहती है कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप गिल्टी नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ। तो वो कहता है हाँ बेटे मैं दुआ करूँगा। बेचारी चली जाती है वहाँ से। यहाँ पे अलीज़े जो है वो मॉल से वापसी पे कॉफ़ी पीने के लिए रुकती है। तो वहाँ पे जिस जगह वो कॉफ़ी पी रही है वहीं पे शानज़े अपने फ्रेंड के साथ आती है। शानज़े का आना और जिस तरह से उसने किसी के लिए एक बर्थडे का अरेंजमेंट किया हुआ होता है, 2 लोगों की सिटिंग होती है, वो सब कुछ अलीज़े वहाँ देखती है। दूसरी तरफ वक़ार साहब अपनी बीवी की कब्र पे चले जाते हैं तो पीछे से बीवी नरगिस जो है दूसरी, वो परेशान होकर कॉल करती है कि आप कहाँ चले गए। तो बड़े अच्छे तरीके से बात करता है कि मैं कुछ देर के लिए अपने आप को संभाल सकता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अलीज़े जो है वो शानज़े के पास आती है और आके उसको पूछती है, अलीज़े पूछती है शानज़े से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मेरा फ्रेंड है, भाभी का भी तारुफ़ कराती है उसको, अपने फ्रेंड को। और जब भाभी पूछती है कि अकेले तुम लोग आए हो, क्योंकि वो बोल जाती है कि हम सब फ्रेंड्स ने ये अरेंज किया है, और वो कहती है लेकिन तुम्हें घर पे बता के आना चाहिए था, और फिर वहाँ से चली जाती है। यही था आज के एपिसोड का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।